सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मिथिला लोक उत्सव के, जेकर रंगारंग आगाज भ चुकल है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहिल दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा समेत जिला के तमाम विधायक और विधान पार्षदगण एठाम उपस्थित छला। सबसे पहले दीप प्रज्वलन कयल गेल और ओहि के बाद एठाम एकटा सिलसिला शुरू भेल संबोधन के। हर एक व्यक्ति एहि मंच से अपन संबोधन देलन, लेकिन सबसे खास संबोधन रहल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के, जे एहि बात के आब स्पष्ट कऽ देलन जे दरभंगा में एम्स बनत और डीएमसीएच सेहो कार्यरत रहत। ई जे अफवाह फैल रहल छल जे डीएमसीएच आब खत्म भ जायत, एहन कोनो अफवाह के आब जरूरत नहीं है, कियाकि एहि अफवाह पर खुद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विराम लगा देलनि। दरभंगा में 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव के रंगारंग आगाज भ चुकल अछि। पहिल दिन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी दीप प्रज्वलन क पूरा कार्यक्रम के शुरुआत केलनि। चूंकि पहिल दिन छल तै द्वारा एठाम भाषण के सिलसिला शुरू भेल और ई हर कार्यक्रम में होइत अछि। एठाम जे मिथिला के लोक के सबसे ज्यादा इंतजार छल जे 2 गो बात के जेकर जवाब मिथिला के लोग चाहि रहल छला जे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री दैत, ओहि दुनू बात के खुलासा भ गेल जे आब दरभंगा में एम्सो बनत और डीएमसीएच बरकरार रहत। अफवाह पर विराम लागि गेल। डीएमसीएच बिल्कुल अपन कार्य करैत रहत। एहि के अलावे एम्स बनत। एम्स के 200 एकड़ जमीन डीएमसीएच वाला ही देल जा रहल अछि, लेकिन 50 एकड़ जमीन डीएमसीएच के पास रहत और डीएमसीएच के लिए काफी अछि। दोसर तरफ हवाई अड्डा के निर्माण के लऽ कऽ सेहो जे अफवाह छल जे बनत नहीं बनत, कहिया बनत, कहिया शिलान्यास हैत, एहि सब पर आब लगभग विराम लागि गेल। कियाक तऽ उप मुख्यमंत्री कहि देलनि जे हवाई अड्डा पर काम शुरू भ चुकल अछि। ताई से सम्मानित करते नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम, नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम अपर समाहर्ता के मुख्य और अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण दरभंगा मंच पर अखंड नगर आयुक्त सम्मानित कर रहा छे बिहार सरकारक माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के। और बिहार सरकारक माननीय मंत्री श्री संजय सहयोगी, माननीय विधायक, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के सम्मानित कर रहे थे। बाग, चादर और माला और माननीय विधायक श्री जीवेश मिश्रा जी के शहर सम्मानित करते अपर समाहर्ता विभागीय जांच, माननीय विधायक श्री जीवेश मिश्रा जी के माननीय उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को समय दिया और आज के इस कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के बाद भी उपस्थित हुए। हम सभी लोग बहुत ही आभारी हैं। आप सभी लोगों के तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। मिथिला लोक उत्सव जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो स्थानीय संस्कृति है, परंपराएं हैं, लोक कलाएं हैं, उनको पहचान मिले, उनको बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ हम लोगों को एक उत्कृष्ट कार्यक्रम भी देखने को मिले। तो दोनों को हम लोगों ने समन्वय करने का प्रयास किया है। हमारे बहुत सारे कलाकार
मुंबई से भी आ रहे हैं, कुछ आज भी कुछ कल भी, और बड़ी संख्या में हमारे पूरे मिथिलांचल के जो लोकल कलाकार हैं उन लोगों को भी यहाँ हम लोगों ने अवसर प्रदान किया है। उत्तरोत्तर इस कार्यक्रम के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति से इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। विभिन्न विभागों के कुल 52 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकार की विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रदर्शन किया गया है। विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। हम सरकार 2005 में बनल तो विकास के नई धारा प्रारंभ भले, वही समय समय इहो निर्णय लेल गेले जे हमर ऐतिहासिक महत्व है, जे हमर सांस्कृतिक महत्व है, जे हमर पौराणिक महत्व है, वही स्थान के उजागर किया जाए। और सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं हुए, शासन के तरफ से सांस्कृतिक और वो इतना उजागर किया जाए और एक ठाम बैस का सारा कार्यक्रम का आयोजन हो। वही क्रम में आज दरभंगा में मिथिला लोक उत्सव का आयोजन है। आयोजन करता हम जिलाधिकारी के और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के धन्यवाद दै बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़ा भेले भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को 2 दिन तक आप देखने वाले हैं, यहाँ उसका लाभ उठाने वाले हैं। इसके लिए भी आपको मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और दरभंगा और मिथिला में जो विकास की गाथा इनके कर कमलों के द्वारा चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो उद्घाटनकर्ता आज हमारे हैं, इनको जो चिंता रहती है मिथिला की, इनका कहना है जो मैं शुरू में ही कहा, और मैं जानता हूं कि एयरपोर्ट दरभंगा में आवे, इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कितना व्यक्तिगत स्तर पर जाके दिल्ली में प्रयास किया। रूप से माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत करे छी और आभार प्रकट करे छी। आई मिथिला और मैथिली के संरक्षण और संवर्धन के लिए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, माननीय कुशल वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में मिथिला के सर्वांगीण विकास भ रहा है। भाषाई विकास के लिए ये कार्यक्रम जो भ रहा है सरकार के तरफ से, आई लगातार रंगारंग कार्यक्रम हो। मैथिली कला और संस्कृति के रक्षा कलाकार अपन उद्बोधन से 2 दिन तक अहाँ सबके उत्साहित करब। अपनी ओर से और बिहार सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी मैंने यहाँ के स्टॉल्स का परिभ्रमण किया। मैं यहाँ के डीएम और पूरी इनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इतने जगह महोत्सव में गया, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से स्टॉल्स लगाने का काम और इस महोत्सव को मनाने का काम दरभंगा जिले में किया गया है। ऐसा बहुत कम जिलों में दिखाई पड़ा है। इसमें मैं अपनी ओर से और जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा। मित्रों, दरभंगा से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, उस समय दरभंगा की जेल में 6 महीना मुझे रहने का मौका मिला और तब से दरभंगा से मेरा लगाव हो गया। और इतना ही नहीं, तो जब दरभंगा में बाढ़ आई थी तो लोगों को राहत दिलवाने के लिए इसी टावर चौक पर मैंने 3 दिन का अनशन किया था। और जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो दरभंगा का कोई ऐसा मोहल्ला और टोला नहीं है जहाँ साइकिल से मैंने उसको छानने का काम नहीं किया हो। इसे मिथिला से मेरा इतना व्यक्तिगत लगाव है कि मुझे कई बार लगता है कि पटना के बाद मेरे लिए कोई दूसरा सबसे बेहतरीन कोई जगह अगर है तो वो दरभंगा है और मिथिला है। मेरे मित्रों, ये मिथिला की संस्कृति इतनी महान है। इसी धरती ने विद्यापति को पैदा किया। अब सोचिए कि करीब 600-700 साल पहले विद्यापति पैदा होते और 700 साल के बाद भी विद्यापति के दोहे, विद्यापति का जो सारा गायन है वो जनमानस में आज भी उसी तरह से विराजमान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 184 साल के बाद भी
मॉरिशस में भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी खान पान, लिट्टी चोखा आज भी उसी प्रकार से मॉरिशस में विद्यमान है जिस तरह से आज भोजपुर में विद्यमान है। और मित्रों, उसी प्रकार ये मिथिला की जो संस्कृति है, पूरे दुनिया में जहां चले जाइए, अगर एक भी मैथिल दिखाई पड़ गया तो मैथिली भाषा, चाहे माछ हो, मखाना हो, मिथिला का पाक हो, मिथिला की संस्कृति हो, उन लोगों ने आज भी उसको जिंदा करके रखा है। इसलिए ये मिथिला की संस्कृति में इतनी ताकत है, मैथिली भाषा में इतनी ताकत है कि अटल जी को बाध्य होना पड़ा मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल करने के लिए। और मैं तो दावा कर सकता हूं कि भारत में जितनी भाषाएं हैं उसमें मैथिली का स्थान बहुत ऊपर है। और मैथिली में जितना साहित्य, जितना सृजन हुआ है, उतना बहुत कम भाषाओं के अंदर हुआ है। और से मित्रों, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने केवल मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल ही नहीं किया, बल्कि 1934-35 के बाद आसपास जो बाढ़ आई थी और जो मिथिला दो भाग में बट गया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी था जिसने निर्मली भट्टियाई का पुल, कोसी नदी का पुल स्वीकृत करके और मिथिला को जोड़ने का काम किया था। और आज ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के दिन है। आज पटना से दरभंगा आने में 3-3.5 घंटा लगता है, और एक जमाना था कि पटना से दरभंगा आने में 5 से 6 घंटा समय लगता था। ऐसे मित्रों, हम लोग की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, हम लोग कभी मिथिला को भूले नहीं। और इसीलिए जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में दूसरे एम्स बनाने का ऐलान किया और कहा कि आप तय कीजिए कि दूसरा एम्स कहाँ बनेगा, तो हमारी सरकार ने तय किया कि पटना के बाद दूसरा एम्स बनेगा तो दरभंगा के अंदर बनेगा। अब मित्रों, कुछ लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं। जिन लोगों को हम लोगों ने राजनीति का ABCD सिखाया, जिनको दिल्ली से लाकर राजनीति में जगत जिन लोगों की बनवाई, वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, गालियां देते हैं और भ्रम पैदा करते हैं। मैं मिथिला के लोगों को बताना चाहूंगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी रहेगा और एम्स भी रहेगा, दोनों रहेगा। तो दिल्ली के अंदर एम्स के ठीक सामने सफदरजंग अस्पताल है, दोनों अस्पताल आमने सामने हैं। अगर दिल्ली में सफदरजंग और एम्स एक ही जगह, एक सड़क के आर पार हो सकता है, तो दरभंगा में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल DMCH और एम्स क्यों नहीं हो सकता है। और मैं मिथिला के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी को कोई भ्रम नहीं रहे। और बिहार सरकार ने 200 एकड़ जमीन चिन्हित की है एम्स के लिए, और बाकी बची 27 या 40 एकड़ जो जमीन है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की जमीन है। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, हाल के दिनों में बिहार सरकार ने जो काम किया है, भारत सरकार की मदद से DMCH परिसर के पुराने सर्जिकल वार्ड के सामने 180 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने का काम अंतिम चरण में है। और अगले फरवरी के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और तो ये भी बता दूं कि मुझे नहीं मालूम था कि रायपुर में भी मिथिला के लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं। और मुझे कई हवाई कंपनियों ने कहा, अगर दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर की हवाई सेवा सफल हो गई, उसके बाद दरभंगा से रायपुर के लिए भी हवाई सेवा और हम प्रारंभ करेंगे। और से मित्रों, कोई सपने में नहीं सोचता था, मुझे भी नहीं लगता था कि कोई दरभंगा में हवाई जहाज चलाने के लिए आएगा। लेकिन जब उड़ान सेवा के तहत जब बिड किया गया तो हम लोग भी आश्चर्यचकित रह गए कि स्पाइस जेट जैसी कंपनी ने बिहार में एक जगह चुना हवाई सेवा के लिए, तो दरभंगा के लिए चुना। और अगले 7-8 महीने के भीतर और ये हवाई सेवा यहाँ से और प्रारंभ हो जाएगी। मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, ये गंडौल बिरौल सड़क जो 404 करोड़ की लागत से जो दरभंगा और सहरसा को जोड़ेगा,
इसका काम अंतिम चरण में है और अगले 2-3 महीने के भीतर भीतर ये गंडौल बिरौल सड़क जो है इसका भी निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार मित्रों, कुशेश्वर स्थान SH 57 और फुलतोरा घाट खगड़िया, इन दोनों को जोड़ने का काम भी जो 394 करोड़ की लागत से कुशेश्वर स्थान को खगड़िया से जोड़ने की योजना भी और बिहार सरकार ने स्वीकृति दी है। उदय पाक चादर अतिथि एवं संपूर्ण दरभंगा वासी मिथिलांचल वासी के हार्दिक अभिनंदन कर रहल छी। हम प्रस्तुत करी मिथिलांचलक प्रसिद्ध लोक नृत्य जौट जटिन। तिलक
तोरवाली समैया भगली सिंदूरन काहे लगोले गे तोरवाली समैया भगली सिंदूरन काहे लगोले गे नथिया जब मंगलोड़े देखबा नथिया के आने लगले रे नथिया जब मंगलोड़े देखबा नथिया के आने लगले रे मोर नथिया के आने लगले रे नथिया के आने लगले रे मोर बाली समैया रे देखबा नथिया बिन तरसौले रे जटीन तो हर जीवन के जटीन माछक जीवन के जटीन हे के जटनी हे के जटनी
एक तरफ जहां दरभंगा में एम्स के लोग न सिर्फ दरभंगा बल्कि आसपास के बहुतो जिला में खुशी के लहर है, दोसर तरफ किछ गम के बू से हो आबि रहल अछि। जनाधिकार पार्टी के मुख्य संरक्षक सांसद पप्पू यादव एम्स के मांग पर किछ नाराज नजर आबि रहल छथि। हुनकर कहब अछि जे बिहार में 4टा एम्स हेबाक चाही, मतलब कहीं न कहीं हुनका सहरसा एम्स लऽ जेबाक जे एकटा हुनकर मांग छल ओ नहीं पूरा भेला से ओ काफी गुस्सा में दिख रहा छथि। लेकिन वो इहो कहलनि जे 4टा एम्स हेबाक चाही, एक मिथिला, एक मगध, एक सीमांचल में, मतलब कोसी वाला एरिया में। हमरा सबके ई बात से कोनो विरोध नहीं है जे कोसी वाला एरिया में एम्स हुए, लेकिन दरभंगा के एम्स के यदि कोनो विरोध है तो ई दरभंगा वासी तो खास कर नहीं बर्दाश्त कर सकै छथि कि बिहार को 4 एम्स की जरूरत है, कम नहीं। एक मगध, एक कोसी सीमांचल, एक मिथिला और एक मोतिहारी बेतिया। किस तीनों पर बने ना दरभंगा में? मैं तो चाहता हूं दरभंगा में, लेकिन डीएमसीएच बना लेना। डीएमसीएच में अल्ट्रासाउंड दे देना, डीएमसीएच में सीटी स्कैन दे देना, डीएमसीएच में एमआरआई दे देना। डीएमसीएच के ही अस्तित्व को आप एम्स से कैसे देख सकते हैं? और जब प्रस्ताव था सीधा, आप 4 प्रस्ताव भेजिए। जब प्रस्ताव था कि एम्स अररिया, सुपौल और सहरसा के बीच में एक एम्स का निर्माण और जमीन अधिग्रहण हो गया था, तो सवाल यह है कि जमीन अधिग्रहण होने के बाद वो एम्स कहां गया? आप बनाइए ना दरभंगा में एक नया एम्स, उसमें डीएमसीएच के को बीच में लाके राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? ये एम्स का स्वरूप तो होगा नहीं। और 70 सालों में जब से डीएमसीएच बना, तब से डीएमसीएच में एक भी आम आदमी की जिंदगी क्यों नहीं बची? 60% डॉक्टर क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमसीएच ग्राउंड में आयोजित भेल, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित भेली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। पूरा देश भर में अखन भारतीय जनता पार्टी के कई तरह के कार्यक्रम चल रहा है, जाहि में महिला मोर्चा के सेहो कार्यक्रम चल रहा है। वही कड़ी में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन एकटा डीएमसीएच के ग्राउंड में आयोजित भेल, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति उपस्थित चली। एहि मौका पर कार्यकर्ता सबसँ आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत देबाक गुर सिखायल गेल। उनका सबसँ आह्वान कयल गेल जहां सब बूथ स्तरीय मेहनत करू ताकि फिर से बीजेपी के सरकार, एनडीए के सरकार वापस आ सके। जो आपने स्पीच हला तो दिया उस पर राहुल गांधी पर, जानना ये चाहेंगे कि राहुल गांधी अब गुजरात चुनाव में पहला मंदिर गए थे, उसके बाद जाते जाते कई मंदिरों का उन्होंने दौरा किया। सवाल अब वो मोदी से ही पूछ रहे हैं और आप भी बता रहे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, मंदिर जाना गलत नहीं है, मंदिर में सबको जाने का अधिकार है, लेकिन मंदिर में जाना सिर्फ चुनाव के लिए यह गलत है। मंदिर में सब कोई जाता है, मंदिर होता ही इसीलिए। राहुल गांधी जी से मेरा यही की सवाल है कि 2014 के बाद ही मंदिर क्यों याद आया है? 2014 के बाद ही क्यों जनेऊ याद आया है? जनेऊ कोई दिखाने की चीज नहीं होती है, गोत्र बताने की चीज नहीं होती है। ये 2014 के पहले भी होना चाहिए था। लेकिन जिस गोत्र को लेके अब चर्चा सामने आ रही है और आप भी यहाँ मन से ये बातें दोहराई कि गोत्र जो है वो पिता या फिर माता किससे होता है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी किस गोत्र के हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, उनके नेता खुद बोल रहे थे कि राहुल गांधी
कि पिता राजीव गांधी की माँ इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के बाद फिर उन्होंने नाम नहीं लिया, उनके नेता ने नाम नहीं लिया। तो वो बता सकते हैं कि हम किस गोत्र के हैं? फिर मैं नहीं कह सकती हूँ, वो खुद बताएं कि उनके पिता किस गोत्र के थे, वो खुद बताएं। या तो माँ से गोत्र मानते हैं या पिता से। यदि माँ से गोत्र मानते हैं तो फिर अपनी सोनिया गांधी का गोत्र बताएं, और यदि पिता से मानते हैं तो फिर उनके अपने पिता के पिता का गोत्र बताएं। एक दूसरा सवाल, राम जन्मभूमि पर बाबा रामदेव ने बोला है, सरकार को अल्टीमेटम एक तरह से दिया है कि अब अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी तो राम भक्त बनाएंगे। देखिए, मैं आज कह सकती हूँ राम मंदिर बनेगा, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बनेगी। कोर्ट का क्योंकि हम सम्मान करते हैं, कोर्ट ने किस कारण से टाला है ये दुनिया सवाल खड़ा कर रही है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि 19 के बाद सुनवाई हो। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्यों किया गया? जिस मुद्दे पर पूरे देश की निगाहें थी, पूरे हिंदुस्तान की निगाहें थी, पूरे देश में विश्व में रहने वाले लोगों की निगाहें थी, उसको 3 मिनट में टालना मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं है। कोर्ट को उसको सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। यद्यपि कोर्ट एक स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन फिर भी जब छोटे छोटे इशू को लेकर के रात में कोर्ट बैठ जाता है, इसको भी लगातार चला करके सुनवाई करनी चाहिए। आज महिला मोर्चा का बूथ स्तरीय परमंडल सम्मेलन था, जिसमें हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर हमारी बूथ की कार्यकर्ता बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। इनके मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति जी उपस्थित हुई हैं। इनके साथ हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अनामिका सिंह जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर जी, नगर विधायक संजय सरावगी जी, जाले के विधायक जीवेश मिश्र जी, जिला अध्यक्ष हरी सैनी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ उपस्थित हुए। आज इस सम्मेलन से ये दिख पड़ता है कि दरभंगा जिला में आदि आबादी की पुकार है, मांग है कि यहाँ भी महिलाओं का भी नेतृत्व हो, और बिहार में जो हमारा अब लोकसभा चुनाव होना है, जो हमारी सरकार बननी है, महिलाओं की आवाज़ से ये आगाज आज किया गया है। हम जो संख्या की बात कर रहे हैं तो एक एक बहन है, वो एक एक विचार के और एक एक संस्कार के साथ है। ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक सामाजिक चेतना का कार्यक्रम है। क्षत्रिय महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के प्रथम पुण्यतिथि मनाओल गेल। क्षत्रिय महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के प्रथम पुण्यतिथि 7 फेरा विवाह भवन में मनाओल गेल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित छला हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी और विधान परिषद सुनील सिंह। इस मौका पर कई मेधावी छात्र छात्रा के पुरस्कार से हो दिल गेल। हम सभी अतिथियों से मैं तालियों का स्वागत करते हुए अब दीप प्रज्वलन के बाद स्वर्गीय नरेंद्र बाबू के अब हम लोगों के दरभंगा के जिला के गार्जियन स्वरूप आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी से भी आग्रह, आप नरेंद्र बाबू के तस्वीर पर पुष्पांजलि करें। जी का आज प्रथम पुण्यतिथि है और क्षत्रिय महासभा द्वारा इसका आयोजन है, तो निश्चित रूप से नरेंद्र सिंह जी को याद करते हैं। आज के दिन उनके अच्छाई, उनके कुशल नेतृत्व के कारण क्षत्रिय महासभा दरभंगा में बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर रहा था। इस क्षत्रिय महासभा को चलाने का प्रयास किया और एकजुट करने का प्रयास किया। उसी संकल्प को दोहराते हुए हम लोग आज इस दिवस पर, स्मृति दिवस पर, कि वैसा ही एकजुट हमारे समाज में बना रहे एकजुटता, इसके लिए हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं, उनको स्मरण करते हुए और पुनः प्रतिज्ञा लेते हुए कि वैसे ही एकजुट हम जिला को चला के रहे। बहुत कर्मठ, बहुत ईमानदार, बहुत होशियार आदमी थे। दुर्भाग्यवश उनका मृत्यु अकारण हो गया, इससे हम लोग दुखी हैं। जो किए हैं उसको हम लोग अच्छा ढंग से चलाने का कोशिश करते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूर्व अध्यक्ष
परम आदरणीय स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिंह जी के प्रथम पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर संपूर्ण क्षत्रिय समाज के एकजुट कर पूरे दरभंगा के विकास की ओर अग्रसर करने वाले व्यक्ति अब हम लोग के बीच नहीं रहे। उनके आधे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम सभी संपूर्ण समाज मिलकर उनको सिर्फ क्षत्रिय समाज के घेरा में नहीं डालकर हम सभी इसे उदारवादी विचारधारा में रखते हुए हम सभी इनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर इस वर्ष 2018 के मैट्रिक में जो सर्वोच्च अंक लाने वाले छात्राएं बहनें हैं उनको 51,51 रुपया का चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर उनके अधूरे सपने को, जो छात्राओं के प्रति उनका ज़्यादा शिक्षा की जागरूकता थी, उस विषय को लेकर आज हम लोग यह शंखनाद किए हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल छै एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एहिठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सरयू डेंटल कॉलेज में डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन केलन डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद। सरयू डेंटल कॉलेज में डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद केलन। एहि मौका पर वो उम्मीद जतौलन जे एहिठाम के मरीज के आब कोनो तरह के परेशानी नहीं हैत। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल आज यहाँ स्थापित हुआ है और इसका उद्घाटन हमने किया। ये हमारे दोस्त स्वर्गीय डॉक्टर कमला सिंह थे, ऐसे तो सीनियर थे लेकिन हम लोग एक ही साथ रहते थे, तो उस अवसर पर यहाँ आए। हमने देखा कि ये हॉस्पिटल पैसे के मामले में आर्थिक दृष्टिकोण से भी ऐसा है कि किसी भी मरीज को सेवा करने से ये वंचित नहीं करेगा, उसको भी सेवा देगा। जिसके पास पैसा कम भी है तो उसका इलाज हो सकेगा। मैंने इसके आईसीयू की व्यवस्था देखी, बहुत ही उत्तम है। मैंने आईसीयू देखी, वार्ड देखा, एसी रूम, सेमी डिलक्स सभी रूम देखा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में दरभंगा के जो मिडिल क्लास फैमिली है, या तो फिर हॉस्पिटल है या तो फिर 5 स्टार हॉस्पिटल्स है, उन दोनों के बीच एक सेगमेंट होता है मिडिल क्लास सेगमेंट, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। वो यहाँ पर मैंने देखा कि इस हॉस्पिटल में ये सब तथ्य है जो मिडिल क्लास सेगमेंट की भी भरपाई कर सकता है, उसको भी इलाज मुहैया करा सकता है और सस्ती दरों पर सब कुछ है। उन्होंने आयुष्मान भारत के अंदर भी कुछ जगह ली है, वहाँ भी अप्लाई किया है। ये सब हो जाएगा। आयुष्मान भारत में तो बिल्कुल फ्री इलाज होगा, वो सब सरकार देगी। प्रधानमंत्री की योजना है, सोच है, सपना है, उसको भी लोग पूरा कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे पूर्वज स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह का एक सपना था, एक ड्रीम था, जो सरयू डेंटल कॉलेज के डायरेक्टर जनरल थे। वो तो रहे नहीं, लेकिन उनका लड़का डॉक्टर रितेश कमल, जो हमारे डायरेक्टर भी हैं, वो उस ड्रीम को साकार करने के लिए दिल्ली से छोड़ करके वो यहाँ आए और 1 साल के अंदर में वो लग करके दिन रात सब लोग मिलकर इस सपने को साकार करने का प्रयास किए। ये जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो हमारे रितेश कमल जी के दादाजी के नाम से है। और हम लोग जो डॉक्टर साहब की भी ख्वाहिश थी, डॉक्टर कमला बाबू की, कि मिथिला में एक ऐसी चीज़ दें जो सारे व्यक्ति को, सारे वर्ग को, सारे तरह के लोगों को फ़ायदा हो। जो नीचे से नीचे वर्ग हैं, जो बड़े और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज नहीं करा सकते हैं या बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ वो सुविधा हो और कम से कम पैसा में उसका इलाज हो। और डायग्नोसिस का उद्घाटन हुआ, सारे डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सब चीज़ का उद्घाटन हुआ। और हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि जितना कम से कम हो, मीडियम क्लास के लोग, गरीब जितने हों, इसमें इलाज कर सकते हैं। जूता और चप्पल के बाजार में सबसे फेमस नाम बन चुकल श्री लेदर के आउटलेट आप दरभंगा में से खुल गया। दरभंगा टावर के नजदीक इस श्री लेदर के आउटलेट के उद्घाटन आई भेल। दरभंगा टावर के नजदीक श्री लेदर शोरूम के उद्घाटन दरभंगा के आयुक्त मयंक बरगरे केलन। दरअसल श्री लेदर के डिमांड आम जनता में बहुत पहले से चल, क्या तो श्री लेदर के जे सामान होते ओकर स्लोगन है चीप एंड बेस्ट, मतलब सस्ता और टिकाऊ।
और शोरूम के उद्घाटन भेला से दरभंगावासी में खासा उत्साह देखल जा रहा है। उद्घाटन के तुरंत बाद दुकान में अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात, सबसे खासियत बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहीं जो है सो ये नहीं है जो लेदर कहीं कोई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दरभंगा में बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट भी आ रहा है, किम्स भी आ रहा है, साथ साथ ये बड़े प्रोजेक्ट में बड़ी दुकान में ये लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शुरुआत हुई है। हम कलकत्ता से आए हैं श्री लेदर को लेके आपके शहर में आप लोगों के लिए एक ऐसा ब्रांड जो कि सबके चाहना थी कि श्री लेदर दरभंगा में खुले, अब आ गया आपके शहर में। बिल्कुल ही बेहतरीन ब्रांड है, वो तो आप सब जानते हैं, बोलने की कोई इसमें आवश्यकता ही नहीं है। अब आपके शहर में आप ही के लिए है, आप ही इसे यूज करिए और एंजॉय करिए। हम यही कहना चाहते हैं कि इसी तरह का और भी ब्रांड आवे जो यहाँ के जन साधारण जो है वो भी बायर्स हो सके। मेरा यही कहना है कि और नया ब्रांड सब आवे, नया चीज़ आवे, नया चीज़, जिससे कि दरभंगा का एक पहचान बने। यहाँ की पूरा मिथिला में ये नहीं था। कस्टमरों के लिए क्या बेनिफिट होगा? कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने के रेंज के जूता है यहाँ पर? कोई भी जूता कोई भी कंपनी का ऐसा नहीं है जिससे यहाँ पर कम नहीं मिले और ड्यूरेबल नहीं हो। क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस, ये तीनों का यहाँ पर समंगम है। मिथिला के लिए बड़ी गौरव की बात है कि श्री लेदर एक रिप्यूटेड फॉर्म रहा है। इसकी क्वालिटी पर आज तक लोगों को विश्वास रहता है। जो लोग इसकी क्वालिटी पर विश्वास रखते हैं वो आज दरभंगा में नहीं भी रहने के कारण पटना के मार्केट में जहाँ श्री की दुकान है, शोरूम थे, वहाँ तक जाते थे। ये आज हमारे दरभंगा के लिए नहीं, क्योंकि इस इलाके में पूरे मिथिलांचल में श्री लेदर का शोरूम नहीं था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज दरभंगा में जो श्री लेदर का डिस्ट्रीब्यूटर खुला, यहाँ के स्थानीय लोगों को जो बाहर जाना पड़ता था, जूते ही नहीं, इसकी बैग है, इनके बहुत सारे आइटम, हाँ, उनके लिए उनको लोगों को बहुत सुविधा होगी। और प्राइस का जहाँ तक सवाल है, इसमें श्री लेदर की प्राइस जो है इन जनरल देखा जाता है एक सही प्राइस पर जो है और सही क्वालिटी, इसकी क्वालिटी जो बहुत मेंटेन अभी तक है, तो इसका एक दरभंगा के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अर्चना जी को जो इनके प्रोमोटर हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि दरभंगा के लिए ऐसे ब्रांड को यहाँ लाए और मिथिला का जो एक गौरव इन्होंने बढ़ाया है। ये ब्रांड नेशनल ही नहीं, अब तो इंटरनेशनल बन के हो रहा है। और अगर आप देखेंगे इसकी क्वालिटी जो है वो किसी भी अच्छे ब्रांड के बराबर है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोमोटर्स और साथ साथ में उनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शोरूम खोले हैं दरभंगा में, क्या कहेंगे, किस तरह से दरभंगा के लोगों को यहाँ देंगे? शहर के लोगों के लिए सबसे सस्ते और सबसे अच्छी, सबसे विश्वसनीय कंपनी भारत की श्री लेदर है जो हमने लाया है आप ही लोग की सेवा के लिए। और आप ही लोग के लिए आज ओपनिंग है और आप लोग आए और आकर के मुझे आशीर्वाद दें। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। बलभद्रपुर में रत्नेश्वरी कोचिंग सेंटर के उद्घाटन भेल। रत्नेश्वरी कोचिंग सेंटर के उद्घाटन बलभद्रपुर में आए भेल। आई कोचिंग सेंटर में विशेष तकनीक से एसएससी, बीपीएससी और सीआरपीएफ कमांडेंट के तैयारी करायल जाते बारे में जानकारी आई कोचिंग के संस्थापक दिलन। बलभद्रपुर में हमारे निवास पर रत्नेश्वरी कोचिंग क्लासेस के नाम से कंपटीशन क्लासेस शुरू किया गया है। आज पूजा हुआ है और आने वाले समय में कल से जो है सुबह 7 से लेकर के 11 बजे तक कंपटीशन का क्लास चलेगा, जिसमें से एसएससी, रेलवेज, उसके बाद आपका असिस्टेंट कमांडेंट सीपीओज का जो यूपीएससी कवर करती है और बीपीएससी और उसके बाद आरपीएफ, इतना हम लोग कोचिंग का अभी फ़िलहाल व्यवस्था किए हैं। और शाम के समय में 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक चलेगा 7वां से 12वां का क्लास। और 10 से लेकर के 12 बजे तक का एक क्लास होगा जो 10 से लेकर 12 तक का क्रैश कोर्स। ये फिलहाल हम लोग का चल रहा है। मोस्ट ऑर्डिनरी है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि हमारे क्लास में जो आएंगे वो पूरा सेटिस्फाइड होके जाएंगे। विभिन्न ट्रेड यूनियन द्वारा आगामी 8 और 9 जनवरी के
पूरा देश में बंद के आह्वान कयल गेल अछि। एहि कड़ी में दरभंगा में एक कार्यक्रम भेल जाहि में एहि बंद के सफल बनावे के अपील कयल गेल। विभिन्न ट्रेड यूनियन द्वारा 8 और 9 जनवरी के पूरा देश भर में बंद के आह्वान कयल गेल अछि। बंद के सफल बनेबाक लेल और एहिमे ज्यादा से ज्यादा लोग के भागीदारी सुनिश्चित करबाक लेल दरभंगा में एक सम्मेलन कयल गेल जाहि में भारी संख्या में अराजपत्रित कर्मचारी और हुनक यूनियन के नेता सब उपस्थित छला। 10-16 हजार लोग तो कार्यरत केवल 1 to 8 प्राइमरी सेक्शन में, अब सेकेंडरी में चले जाए उसके वो भी हो रहा है। इसलिए साथियों, मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मीडिया के माध्यम से और आम आवाम के माध्यम से होगी और हम आप उस कटघरे में खड़े होंगे। 8 और 9 जनवरी को पूरे देश में जो 2 दिनों की हड़ताल होने जा रही है, इसमें सभी ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन, फेडरेशन शामिल हैं। उस हड़ताल को दरभंगा जिला में सफल बनाने के लिए दरभंगा जिला की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड सर्विस एसोसिएशन है, उसकी ओर से इस कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। हमारी मांगें नरेंद्र मोदी सरकार से हैं कि 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन तय करो सभी लोगों का, कम से कम ठेका प्रथा पर रोक लगाओ, ठेका संविदा पर जो बहाल है उनको नियमित करो, पुराना पेंशन चालू करो, महंगाई पर रोक लगाओ, ये जो श्रम कानून में मालिक पक्षी बदलाव कर रहे हो उस पर रोक लगाओ। 44 श्रम कानून को जो तुम बदल करके अभी एक संहिता जो बन रही है, 4 संहिताओं में से एक संहिता जो सामाजिक सुरक्षा पर बन रही है, उसको तुम वापस लो। और जो मजदूर यूनियनों का जो रजिस्ट्रेशन का समय है जो बहुत लंबा खिंच जाता है, मजदूरों को दिक्कत होती है, उसको 45 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करो। कर्मचारियों का पुराना पेंशन लौटा दो, जो अभी दिल्ली के केजरीवाल की सरकार ने पुराना पेंशन लागू करने के बाद कही है, निर्णय लिया है। आज मेहनत कश आवाम के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है कि हम भारत देश बनाएंगे या सिर्फ राम जी के लिए मंदिर बनाएंगे। हमारे जो सरकार में बैठे हुए हैं, 4.5 साल पहले जब ये लोग सत्ता में आए थे, इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम लोगों को अयोध्या में राम मंदिर बनाना है इसीलिए वोट दो। इन्होंने वादा दिए थे कि हम लोग आएंगे तो अच्छे दिन आपके लिए लेके आएंगे। आज हम लोग वो अच्छा दिन ढूंढ रहे हैं। कहाँ गया वो हर साल 2 करोड़ के रोजगार? कहाँ गया बेरोजगारों के लिए रोजगार, बेरोजगारों के लिए महंगाई की भत्ता? कहाँ गई देश को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध करने की वो वायदा? हम ये पूछना चाहते हैं, ये देश भारत के मजदूर, किसान, छात्र और नौजवान बनाए हैं या सिर्फ मेहुल चौकसी, हमारे नीरव मोदी, या अभी जो हाल ही में जो 5 करोड़ 1,000 रुपया का चूना लगा करके गए हैं, वो भी एक राष्ट्रीय स्तर के भाई हैं, नितिन संदेशरा। ये देश सिर्फ उन्हीं भाई लोगों का है, अनिल भाई के लिए है या हम तमाम मजदूरों के लिए है? लेकिन अब भारत के मजदूर और किसान ये लोग एक होकर के इस सरकार के खिलाफ संघर्ष की बिगुल फूंकने का काम शुरू कर दिए हैं। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।